हमने आपको अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की, प्रश्नों के उत्तर बताए। अब हम आते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों की ओर। तो आइए देखिए, हमारा स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल में हमें क्या सीख दी है। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल में हमें क्या सीख दी है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां सरकार उठाएगी। अब हम ये ना सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां सरकार उठाएगी, सारे काम सरकार करेगी। जैसे रद्दी कागज़ भी कूड़ेदान में डालने के लिए हम तकलीफ़ नहीं उठाते हैं। उसके बाद सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ देखते हैं। हम रद्दी कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ़ नहीं उठाएंगे, ये भी काम सरकार करेगी। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ देखते हैं। उसके बाद बाहर से दहेज का विरोध करके चुपके से दहेज लेने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर कलाम ईमेल से हमें ये सीख देना चाहते हैं कि यदि हम देश के सच्चे नागरिक हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। हमें हमारी जिम्मेदारियां निभानी होगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं इसमें क्या अंतर है। तो दूसरे देशों में जाकर हम अपनी व्यवस्था का आदर करते हैं, उसका पालन करते हैं, और जबकि अपने देश में यहाँ की कोई भी व्यवस्था को अनदेखी कर देते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी भी उनके नियमों के अनुसार चलाते हैं, देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते हैं, और अपने देश में न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति को धीरे करते हैं, न ईमानदारी से काम करते हैं। बराबर। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको लिखना है। ओके, चलो फिर दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। तो स्वच्छता को वो बहुत महत्व देते हैं, सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते हैं। फिर कुत्ते अपने मालिक को सड़क पर गंदगी करने नहीं देते हैं। बराबर। फिर आगे देखिए, समुद्र तटों पर खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते हैं, रेलवे स्टेशनों को भी वो साफ़ सुथरा रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। इट्स क्लियर। आखिरी प्रश्न है, हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो हमारे देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम स्वयं उसकी जिम्मेदारी निभानी होगी, यानी कि लेनी होगी। जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। यहाँ की जो अव्यवस्था है तो इस अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उस अव्यवस्था को
दुरुस्त करने के लिए सरकार को सहयोग दें। समझ में आया? हमारे देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? अपनी खुद की जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेंगे। फिर जिम्मेदारी हम दूसरों पर नहीं डालेंगे। यहाँ जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था से हम भागेंगे नहीं, लेकिन हम इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार को सहयोग दें। इस तरह हम अपने सकारात्मक योगदान से ही अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हमारा इस लेसन के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होते हैं। तो आपको प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में लिखने हैं। हमारा 1 से 5 लेसन पूर्ण हो गए हैं। ओके, अब इसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग पर आते हैं, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपकी CW में लिखने हैं। ओके, सुंदर अक्षरों में। और अब की बार सेकंड सेम में सब अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे और सुंदर अक्षरों में इसे लिखेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और जैसे लिखते जाओगे वैसे आपको याद भी हो जाएगा। ओके, इट्स क्लियर?